वहां जो भी राजा बनता, ठीक 3 वर्षों के बाद उसे एक भयानक, गहरे और निर्जन जंगल में फेंक दिया जाता, जहां उसकी मौत निश्चित मानी जाती थी। इसी कारणवश उस देश के नागरिक राजगद्दी को शाप समझते थे। कोई भी व्यक्ति राजा बनने को तैयार नहीं होता। वहां की राजगद्दी धारण व्यक्ति ने साहसिक निर्णय लिया, मैं राजा बनूंगा। सभी हैरान रह गए, लेकिन उसे राजा घोषित कर दिया गया। राजगद्दी संभालते ही उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उस घने जंगल में एक पक्की सड़क बनाओ जो महल से लेकर जंगल तक जाती हो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और सड़क बना दी। अब राजा ने ध्यान देश की समस्याओं की ओर मोड़ा। उसने हर मोहल्ले में लोगों से उनके दुख दर्द पूछे। हर मोहल्ले में पानी के लिए कुएं खुदवाए, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए, शिक्षा के लिए मदरसों की स्थापना की, जगह जगह पेड़ लगवाए, हरियाली फैलाई, बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाकर बाग बगीचे बनवाए, देश को खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर कर दिया। सबसे अहम बात, वह हर दिन न्याय के दरबार में खुद उपस्थित होता और तत्काल न्याय देता। दिन गुजरते गए, उसकी नेकदिली और दूरदर्शिता से देश में समृद्धि छा गई। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब राजा ने स्वयं कहा, मेरे नियम के अनुसार अब समय आ गया है कि मुझे जंगल में छोड़ दिया जाए, मुझे वहां ले चलो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रायजनों ने एक स्वर में मना कर, क्यों? उसने पूछा। लोगों ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, अब तक जो राजा हुए उन्होंने अपने लिए महल संवारे, लेकिन आपने हमारी जिंदगी संवारी है। आपने वाह किया जो कोई न कर सका, हमें इंसान समझा, हमारी परवाह की। सारा नगर एक स्वर में गूंज उठा, हमारे राजा अमर रहें, हमारे राजा अमर रहें। राजा की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था, राजा वही होता है जो खुद को नहीं, जनता को ऊपर रखे।